अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कर्ज़ वसूल करने के हिसाब से नहायत ही मुजरब और आसान अमल लेकर आया हूँ। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है और वो वापस कर्ज़ नहीं कर रहा और अपनी बात से मुकर गया है और धमकियों पे उतर आया है और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो आप ये अमल करें। इंशाल्लाह जो कर्ज़ वापस नहीं कर रहा, अल्लाह पाक उसके दिल में रहम डालेगा और इंशाल्लाह आपके जो रकम है, पैसे हैं, वो आपको लौटा देगा। ये जो नक्श है मुरबा दर मुसलिस, यानी कि जो नक्श मुरबा का होगा ऊपर, लेकिन उसके बतन दिल में, कल्ब में मुसलिस नक्श होगा। अगर आप अक्ल से काम लेंगे तो इस नक्श से आप मोहब्बत के काम और मोहब्बत में जो बंदिश लगाई जाती है और दुश्मनी, अदावत, शफायाबी, रिज़्क़ रोज़ी, दौलत वगैरह के अमाल भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक तरीका कर्ज़ वसूल करने के सब दे रहा हूँ, आप उसका थोड़ी सी हिंट दे दूँगा। इंशाल्लाह आप दीगर भी काम इससे ले सकते हैं। करना क्या है कि आपको उरूज माह, चाँद की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कोई भी जुमेरात का दिन आए, उसमें आप अतारद की साथ में ये जो अमल है कर सकते हैं। जब अतारद की साथ आएगी तो आप उस वक्त अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप अमल करते हैं, वहाँ पर कोई और शख्स मौजूद ना हो और रिजाल गैब का ख्याल रखना है। हर वीडियो में मैंने रिजाल गैब का तरीका बताया हुआ है और साथ देखने के हिसाब से चगुड एप्लीकेशन भी बताई हुई है, वो आप अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करोगे। बहरहाल आप अतारद की साथ में आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे और ज़ाफ़रान से ये जो नक्श है आप वो बनाएंगे। करना क्या है कि आपको तालिब, यानी कि जिसने कर्ज़ दिया है, उसका और उसकी वालदा का नाम, उसके आप अबजद कमरी हासिल करोगे और कुरान पाक की आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आपको इस आयत के एदाद हासिल करने। और जो कर्ज़ आपने दिया है और अगला जो कर्ज़ वापस नहीं करा, उसका नाम माँ वालदा, यानी कि उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। और हरूफ स्वामत, ये 13 हरूफ हैं जो बंदिश में काम करते हैं, आप इसके भी कमरी अदद हासिल करोगे। ये जो स्क्रीन पे आपको अबजद कमरी का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप तालिब, यानी कि जो अमल कर रहा है, उसका और उसकी वालदा का नाम और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के एदाद, और जो कर्ज़ वापस नहीं करा, यानी जिसको आपने पैसे दिए हैं, उसका और उसकी वालदा का नाम और हरूफ स्वामत के एदाद हासिल करने हैं। ये जो हरूफ लिखे हुए हैं उनके नीचे जो एदाद लिखे हुए हैं, आपको हरूफ के मुताबिक एदाद हासिल करने हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के एदाद निकाले हुए हैं, जो एदाद 2372 2372 बनते हैं, और हरूफ स्वामत जिनके एदाद 543 बनते हैं। आप आयत करीमा के एदाद तालिब माँ वालदा में इस्तेमाल करोगे और हरूफ स्वामत के जो एदाद हैं, जो आपका मतलूब है, उसमें आप ऐड करोगे। जब आप तालिब माँ वालदा के एदाद और आयत करीमा के एदाद जो मैंने बताए हैं वो निकाल चुके हैं, तो उसका आप मुरबा आतिशी नक्श बनाएंगे। टोटल एदाद हासिल करेंगे, जिसमें से कानून के 30 माइनस करेंगे और 4 पे तकसीम करेंगे। अगर कसर 1 आए तो 13वें खाने में, अगर कसर 2 आए तो 9वें खाने में, अगर कसर 3 आए तो 5वें खाने में 1 का इजाफ़ा करेंगे और नक्श कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो मतलूब है, जो कर्ज़ वापस नहीं कर रहा, उसके नाम माँ वालदा और हरूफ स्वामत 543 ऐड करके, यानी जमा करके, उसका हम मुसलिस खाकी नक्श तैयार करेंगे, जिसका तरीका यह है
कि टोटल एदाद से आप 12 माइनस करोगे और 3 पे तकसीम करोगे। अगर कसर 1 आए तो 7वें खाने में, अगर कसर 2 आए तो 4थे खाने में आप 1 का इजाफा करोगे और नक्श कंप्लीट करोगे। ये जो स्क्रीन पे आपको नक्श नज़र आ रहा है, ये मुरबा दर मुसलिस है, आपको इसमें पुर करना है। ये जैसे 4 लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 से लेकर 16 तक आप उसमें तालिब माँ वालदा और आयत करीमा के आप इसके एदाद से नक्श पुर करेंगे। और जो आपका मतलूब है उसका और उसकी वालदा का जो नाम है उसके एदाद और हुरूफ स्वामत के एदाद इसमें ऐड करके मुसलिस खाकी नक्श जो उसके बतन में है, ये जैसे 4 लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पुर करोगे। ऐसे आप 2 अदद नक्श तैयार करेंगे और नीचे हुक्म इबारत बनाएंगे, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ के पैसे वापस करें, या फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ का कर्ज़ वापस करें। आपको नीचे मकसद लिख लेना है और इसको अच्छी तरह से लेमिनेशन करके कोई भी खुशबूदार इत्तल लगाकर और मोम जमा करके आपको एक नक्श अपने सीधे बाजू पर बांध लेना है और जो दूसरा नक्श है आप अपने घर में किसी अलमारी बेड के नीचे जिसका वज़न 20 kg से ज़्यादा हो, उसके नीचे आप ये एक नक्श दबा देंगे। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में आपका जो कर्ज़ है वो वापस आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप मगरिब के टाइम जब नमाज से फ्री हो जाएं तो किबले रुख बैठकर आपको आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 300 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 बार आपको ये पढ़नी है और दुश्मन का कामिल तस्वर करना है और यही नीयत करनी है कि ये मुझे कर्ज़ जो दिया हुआ है पैसा है वो वापस करे। और जब पढ़ चुके हैं तो उसके मुंह पे या सीने पे आप दम करेंगे। और ये जो अमल है आपको 7 दिन करना है। 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके दिल में रहम डालेगा और आपका जो पैसा है वो आपको लौटा देगा। अच्छा, जो मैंने कायदा कहा था इसका नक्श का मोहब्बत के हिसाब से, आपको करना क्या है, तालिब माँ वालदा उसके और कुरान पाक की कोई भी आयत आप उसमें ऐड करोगे और जो आपका मतलूब है उसमें आप हुरूफ स्वामत के एदाद शामिल करोगे और आप नीचे मोहब्बत की इबारत लगाओगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत भी कायम रहेगी और मोहब्बत की बंदिश भी लग जाएगी। बहरहाल यह इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त और मुजरब पाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।